हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। आपको बताना है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर का खोज किए थे बॉन बास ने 1881 ईस्वी में। इनको ध्यान रखिएगा। जो स्टेथोस्कोप है दोस्तों, ये इनके द्वारा दिल की धड़कन, सांस लेने की स्थिति, रक्तचाप मापा जाता है। आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं जो अपने गले में लटकाए हुए होते हैं, वही क्या है, स्टेथोस्कोप है। बाकी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, लैक्टोमीटर है, इनके द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। एमीटर है, इनके द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 2 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रैकिया किस जीव का, है ना, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच का ये क्या है, श्वसन अंग है, ट्रैकिया है। जो कॉकरोच बोलिए या तिलचट्टा बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। दोस्तों, ये हाइड्रा है ना, इनमें क्या है, जो कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई मुख्य अंग नहीं होता है श्वसन करने के लिए। ये अपने शरीर के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान कर लिया करते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। जो दोस्तों स्टार फिश है, ये जो पैपुला या गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। पाइला है जो गलफड़े के द्वारा ही श्वसन करते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ना, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, क्या होता है, वही आपको बताना है। हरा, नीला, लाल। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। इनको आप ध्यान रखेंगे और इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जो पत्तियों का हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है, जो कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इनको सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। जो कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितना भी मैं बोल रहा हूँ पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव मूत्र में जो यूरिया है वो कितना प्रतिशत होता है। 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो यूरिया का प्रतिशत होता है वो 2.5% होता है, जो कि यहाँ पे 2% दिया गया है इनका, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसमें एक पॉइंट और बन जाता है, जो मानव मूत्र होता है उसमें जल की मात्रा 95% होता है, 95% होता है। तो आप इनको भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों जो मूत्र होता है वो पीला रंग होता है, वो होता है जो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है किसके द्वारा, यूरोक्रोम के द्वारा होता है। और जो कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो आपको सारे पॉइंटों को ध्यान रखना है कि ताकि कहीं से भी प्रश्न किया जाए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बाकी समझ रहे होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। दोस्तों जो एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी से, या पूछे रक्त की कमी से, या पूछे लोहा की कमी से, ये तीनों की कमी से क्या होता है, एनीमिया ही होता है। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो हम लोग का रक्त है, ब्लड है, उसके अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि किन्हीं के बारे में पूछा जाए तो आपको एनीमिया ही मारना है। तो उम्मीद है कि इनको बारे में आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 6 नंबर कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, है ना, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनामेल बोलते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं, जो कि ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यहाँ तक कि ये हड्डी से भी मजबूत होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 7 नंबर कि निम्न में स्वपोषी कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में स्वपोषी कौन है।
तो जो कि दोस्तों ये जो हरे पौधे यही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे पौधे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है ना, जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, है ना, एक कोशिकीय पौधों में। तो दोस्तों ये पाया जाता है जो है ना फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्लोएम में पाया जाता है, जो कि पौधों के तने के फ्लोएम में पाया जाता है। जो पौधा होता है उनका जो तने का जो फ्लोएम होते हैं ना उसी में पाया जाता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है ना, प्रसरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना, सॉरी ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा ये है ना क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है 10 नंबर कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय है जो ये क्या होता है, यही फल में चेंज होता है, बदलता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है ना, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुटपाद के द्वारा ये भोजन को पकड़ता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है ना, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो दोस्तों वृक्क को ही किडनी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, वृक्क को ही किडनी कहा जाता है। तो इनका आंसर सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ये संबंधित है जो उत्सर्जन से संबंधित है, और वृक्क को ही किडनी कहा जाता है, जो कि है ना मानव में 2 किडनी होता है, आपको जो कि पता है। इनका वजन होता है दोस्तों, प्रत्येक किडनी का वजन होता है 120 से है ना 170 ग्राम के आसपास होता है, इतना ही होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसी से संबंधित कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो इनको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आप विश्वास कीजिए, यदि जो वीडियो को आप देख लेते हैं तो जितना भी मैं पार्ट बनाऊंगा प्रत्येक चैप्टर में उसी से आपके एग्जाम में रहने वाला है, उससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। यही क्या है अभी बताया है, एक उत्सर्जी एक अंग होता है ये। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, कि पौधे में भोजन किस रूप में जमता है ना, जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना, ये होता है दोस्तों स्टार्च के रूप में होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में है ना भोजन क्या होता है, जमा होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन है, वही बताना है आपको। अस्थि कोशिका, पेशीय कोशिका, न्यूरॉन, है ना, मास्टर सेल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन को ही दोस्तों तंत्रिका, है ना, न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में न्यूरॉन रहे या तंत्रिका कोशिका रहे, दोनों क्या है, एक ही है, सेम ही आंसर होगा, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया 16 नंबर कि वसा का पाचन करता है पेप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना, इमाइलेज। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा 16 का, है ना, ये करता है लाइपेज करता है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर। देखिएगा आप लोगों को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए, है ना, संभव हो तो। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है कि मानव हृदय घिरा हुआ है ना, मानव हृदय घिरा हुआ है किसके द्वारा, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो दोस्तों ये है जो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, इनको आप ध्यान रखिएगा।
घिरा होता है किनके द्वारा? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि समान है ना, समान अनुशीतलीन रक्तदाब होता है ना, 80, 100, 120, 130। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है 80 mm। mm कहने का मतलब हुआ मिलीमीटर पारा। सॉरी यहाँ पे क्या है, जो Hg छूट गया है, ठीक है, ये mm में ही नहीं है ना, है ना, क्या बोलता है, mm Hg में होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि 80 मिलीमीटर पारा होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन और बनता है कि स्वस्थ शरीर का प्रंकुचन रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 120 mmHg होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगर जो आपसे पूछा जाए कि मानव में रक्तचाप कितना होता है, तो वो दोस्तों होता है 120/80 mmHg होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। तो फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।